दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। जो मुझे करना है मैं वो ही करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शुभम बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल बस आने वाली है। मेनका ने अपने बेटे की शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, मम्मी बस 2 मिनट। मम्मी, आज तो बारिश का मौसम नहीं है ना, आज तो धूप निकल रही है, आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। शुभम थोड़ा निराश था। हाँ, बारिश का बहाना बनाओ और रोज स्कूल की छुट्टी कर लो। बहुत बहानेबाज होते जा रहे हो तुम। अपने पापा की बातें जरा कम सीखो। मेनका शुभम को हंसते हुए मीठी डांट भी सुना रही थी। सही तो कह रहा है मेरा बेटा, क्या जरूरत है रोज स्कूल जाने की। परसों कितनी तेज बारिश थी तब भी तुमने शुभम को स्कूल भेजा। माँ बेटे की बात सुनकर समर भी बीच में बोल पड़ा। अब परसों की बात बीच में क्यों ला रही हो? कम बहस हुई थी क्या परसों? तभी अपार्टमेंट के बाहर से बस की हॉर्न की आवाज सुनाई दी और मेनका शुभम को छोड़ने चल दी। शुभम को बस में बैठाकर मेनका वापस लौटने लगी तो मेनका को 2 दिन पहली बात याद आ गई। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश देखकर समर बोला, मेनका बारिश बहुत तेज है, आज शुभम को स्कूल मत भेजो। कौन सा उसे भेजते हुए जाना, सब बच्चे आएंगे फिर इसका बहुत काम छूट जाता। तुम्हें रोज स्कूल भेजने की क्यों लगी रहती? एक दिन छुट्टी करा दोगी तो वह फेल नहीं हो जाएगा। समर, कैसी बात कर रही हो आप? अगर मैं उसकी छुट्टी करा दूंगी तो भी वह पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ेगा। आज मैं छुट्टी कराऊंगी तो कल को वह खुद से छुट्टी के लिए कहेगा। मैं उसकी आदत खराब नहीं करना चाहती। और समर, एक बात बताइए, क्या आप अपनी ऑफिस की छुट्टी कर दोगे? क्या आप अपनी मीटिंग कैंसिल करा दोगे? नहीं ना, फिर बच्चे की स्कूल के पीछे क्यों पड़े हो? अभी इन दोनों की बहस चली रही थी कि एक के बाद एक मेनका की 2-3 सहेलियों के फोन आ गए। मेनका, तुम शुभम को स्कूल भेज रही हो क्या? बारिश बहुत तेज है तो सोच रहे कि हम भी अपने बच्चे को स्कूल ना भेजे। लेकिन मेनका ने कहा, मैं शुभम को स्कूल भेज रही हूँ तो उन लोगों को भी अपने बच्चे स्कूल भेजने पड़े। ये सब सुनकर फिर समर बोला, हर घर की यही कहानी है, कोई बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेज रहा और कोई छुट्टी कराने के लिए। वैसे हमारे समय में तो इतनी बारिश में रेनी डे डिक्लेयर हो जाता था। लोग घर में बारिश का मजा लेते थे। घर में भी तो आप बारिश में ही भेजते होंगे ना। वो समय नहीं रहा, अब रेनी डे नहीं होता, पूरा स्कूल चलता है। देखो कितने बच्चे साइकिल पर भी आ रहे, रेनकोट पहनकर। अब रोज बारिश होगी तो क्या रोज छुट्टी करा देंगे? मेनका की बात सुनकर समर मुंह बनाकर चुप हो गया। पूरे दिन तेज बारिश होती रही तो शाम को प्रशासन की तरफ से अगले दिन की छुट्टी घोषित हो गई। नोटिस देकर समर ने कहा, देख लो कैसी माँ हो तुम, माँ होकर भी तुम्हें बच्चों पर तरस नहीं आता। लेकिन प्रशासन को बच्चों पर तरस आ गया। मेनका मुस्कुरा कर रह गई। तभी मेनका की सहेली का फोन आया, मेनका तेरी वजह से प्रशासन को एक्शन में आना पड़ा, वरना तू तो अपने बेटे को स्कूल जरूर भेजती और तेरी वजह से हमें भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता। सहेली की बात सुनकर मेनका बहुत तेज हंसी। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम बारिश में अपना कोई काम नहीं छोड़ती तो फिर बच्चों के काम क्यों ना हो। और तू तो आज किटी में भी गई थी, क्या तब बारिश लगी? फिर स्कूल के नाम पर ही सबको क्यों तकलीफ होने लगती है? हम अपने बच्चों को जितना नाजुक बनाएंगे वह उतना ही नाजुक हो जाएंगे। क्या हम लोग अपने बचपन में बारिश से डर कर घर बैठ जाते थे? मेनका की बात सुनकर उसकी सहेली चुप हो गई। आज मौसम भी खुल गया था। एक दिन की छुट्टी के बाद आज फिर बच्चे स्कूल गए थे। ऐसा नहीं था कि मेनका को डर नहीं लग रहा था। आज मौसम
खुलने से उसको भी तसल्ली थी, लेकिन उसकी बात भी सही थी कि बच्चों को डराकर घर बैठाने से बच्चे और नाजुक होते जा रहे। दरअसल ये बच्चों के प्रति माँ बाप की चिंता नहीं, बल्कि माँ बाप का आलस है, जो खुद से बाहर नहीं निकलना चाहते। और जब बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते तो हल्ला मचाते कि तुम लोग बाहर जाकर खेलना नहीं चाहते। आदत तो हम माँ बाप खुद ही खराब कर रहे हैं उनकी इसमें। तभी उसकी सहेली का फोन आ गया। मेनका आज संभव गया स्कूल? पूजा ने पूछा। हाँ गया तो है। सॉरी मेनका, उस दिन मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ तेरी बात बिल्कुल सही थी। हम अपने बच्चों को ज्यादा नाजुक बना रहे। अब से मैं भी तेरी तरह हर बात का ध्यान रखूंगी। नो सॉरी यार, हम दोस्त थे। तो मेरी बात समझ गई। वही बहुते समर तक मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं, थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे। खैर मुझे कोई फर्क पड़ता भी नहीं, मुझे जो करना वह तो मैं करूंगी ही। और दोनों सहेलियां हंसने लगी। घर आकर मेनका गाना गुनगुनाते हुए रसोई में काम निपटाने लगी और समर उसे कनखियों से देखता रहा। शायद उसे भी मेनका को छेड़ने में मजा आ रहा था। मेनका को खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था। समर ने भी अपना ध्यान अखबार में लगा दिया।